आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। मेरा विश्वास है कि आज का बाइबल अध्ययन भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद। आपने हमारी सहायता की है। अब तक आपने हमें संभाले रखा है। सारा आदर सम्मान आपको मिले। एक बार फिर से आपको धन्यवाद प्रेमी पिता कि आपने हमें नए वर्ष में पहुंचाया है। मैं अपने सभी दर्शकों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। सभी श्रोताओं के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। एक एक के ऊपर आपका अनुग्रह बना हुआ है। होने दीजिए कि आज की बाइबल स्टडी भी हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो। हर एक के हृदय से बातें कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। मेरी जुबान पर, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर पूरी तरह से आपका नियंत्रण हो। मैं आग्रह करता हूं, हे प्रिय पवित्र आत्मा, मेरी सहायता कीजिए ताकि पिता की इच्छा के अनुसार मैं आज का बाइबल अध्ययन अपने प्रिय लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं और सब लोग आशीषित हों और पिता की महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूं। दया से सुनकर स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं पिता की महिमा के लिए और आपको उत्साहित करने के लिए एक विशेष गीत गाना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन में से है। जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें हानि समझ लिया है। जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें हानि समझ लिया है। मसीह के ज्ञान के कारण सब बातों को तुच्छ समझ लिया है। जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें हानि समझ लिया है। जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें हानि समझ लिया है। जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूल कर बढ़ते ही जाना। जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूल कर बढ़ते ही जाना। मुझे लक्ष्य की ओर दौड़ कर
मेरी नागरिकता स्वर्ग की है, प्रतीक्षा मैं यीशु की कर रहा हूँ। मेरी नागरिकता स्वर्ग की है, प्रतीक्षा मैं यीशु की कर रहा हूँ। मुझे जाना है स्वर्ग राज को, मुझे जाना है स्वर्ग राज को, तैयारी उसी की कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हें हानि समझ लिया है। जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हें हानि समझ लिया है। तो पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरित पौलुस ने ऐसा कहा, जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हें मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। मेरा विश्वास है कि नया साल आपके लिए बहुत उम्मीदें लेकर के आया है, और मेरी आशा यह है कि आपका उत्साह प्रभु में बना हुआ है। कुछ दिन बीते हैं, लेकिन हमारा उत्साह प्रभु में बना रहे, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। एक दूसरे को उत्साहित करो, परमेश्वर का वचन कहता है। और प्रभु आपकी निरंतर अगुवाई करे, यह भी मेरी प्रार्थना है। तो आप उत्साहित हो, क्योंकि प्रभु के पास हमारे लिए बहुत बेहतरीन योजना है। हमें आगे बढ़ते जाना है प्रभु पर आश्रित होकर के। और जितना ज्यादा हम प्रभु पर आश्रित होंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में दिखाई देगी। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देगी। तो आज हमारे बाइबल अध्ययन का जो विषय है, वह है लक्ष्य पर से दृष्टि न हटाएं। प्रेरित पौलुस ने हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रखा। मैं पढ़ना चाहता हूं पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 और उसका 26वां पद। यहां लिखा है, इसलिए मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, न मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूं। तो हमारे सामने अभी पूरा वर्ष पड़ा हुआ है। जो विद्यार्थी हैं, वे तो अपना एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि भाई मुझे फलाने एग्जाम में अच्छा करना है। जो विद्यार्थी जीवन की दूसरी ओर निकल गए हैं, उनके पास जो लक्ष्य है, हो सकता है कि वो पूरी तरह से निर्धारित ना हो सकता है इस वर्ष का कोई लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा हो, अच्छी बात है। बहुत से लोग एक तारीख को बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और 2-4 दिन बीतते 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 वे लक्ष्य कब उनके दिमाग से ओझल हो जाते हैं, उनको भी पता नहीं चलता। बहुत साल पहले मैं भी कई नए वर्षों में ऐसा ही करता रहा, और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो एक लक्ष्य अपने जीवन भर के लिए निर्धारित करके रखना चाहिए। वह है प्रभु के पीछे चलने का लक्ष्य। तो आपका क्या लक्ष्य है मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे विश्वासियों का यह लक्ष्य होता है। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे चले। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, अपना इनकार करना और अपना क्रूस उठा करके निरंतर प्रभु के पीछे चलते जाना, और सारी योजनाएं प्रभु पर डाल देना। तो जब हम भरोसा करते हैं प्रभु पर, तो वह हमारे भरोसे पर हमेशा खरा ही उतरता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे, लक्ष्य पर से दृष्टि न हटाएं। आपका जो भी लक्ष्य है, उसको तो आपको अपने सामने ही रखना है। और अगर आप भी मेरे समान यह लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, किसी एक साल का लक्ष्य नहीं है,
2026 का नहीं है, ये 27 का भी नहीं है, बल्कि जितने दिन हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक का ये लक्ष्य है कि हम प्रभु के पीछे निरंतर चलते जाएं। तो प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, न मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूं। तो हमारे जीवन का अगर ये लक्ष्य है कि प्रभु के पीछे लगातार चलते जाना है, निरंतर चलते जाना है, और जब हम अपने लक्ष्य को देखते हैं यानी प्रभु यीशु को देखते हैं कि वो हमारी कैसी अगुवाई कर रहा और हमारा लक्ष्य है उसी की इच्छा के अनुसार चलना, उसके पीछे चलना, तो लगातार हम प्रभु यीशु को देख करके उसकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार ही आगे बढ़ते जाते हैं। ये बहुत बेहतरीन लक्ष्य है, बल्कि इससे ज्यादा बेहतर आत्मिक जीवन के लिए और कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। तो इस टॉपिक के आधार पर मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात, हवाई मुक्केबाजी से बचें। हवाई मुक्केबाजी को एक रूपक के समान प्रेरित पौलुस ने इस्तेमाल किया है। मेरा ख्याल है कि आपने मुक्केबाजी देखी होगी। रिंग में जब दो मुक्केबाज एक दूसरे को अ, देखते हैं, एक दूसरे का सामना करने के लिए उतरते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वे एक दूसरे को आंकते हैं कि कौन कितने पानी में है, मैं जिस स्तर पर हूं, क्या वो मुक्केबाज मुझसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर है, क्या मैं उसे परास्त कर सकता हूं, या फिर मुझे रक्षात्मक खेलना होगा। तो दोनों मुक्केबाज इस प्रकार की बातें जरूर करते हैं, और जब वे एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं तो उनके प्रहार का एक मुख्य केंद्र होता है सिर। वे एक दूसरे के सिर पर निशाना साधते हैं, यानी गले से ऊपर का हिस्सा, जहां प्रहार करने पर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, और साथ ही संभावना यह भी रहती है कि अगर बहुत ही अच्छा पंच गया, बहुत ही अच्छी मुक्केबाजी हुई, बहुत अच्छा मुक्का गया अगले मुक्केबाज पर, तो नॉकआउट भी हो सकता है। तो जब दो मुक्केबाज होते हैं तो उनका निशाना होता है। वे हवाई मुक्केबाजी नहीं करते हैं, वे निशाने पर मुक्के चलाते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर एक मुक्केबाज हवाई मुक्केबाजी करने लगे, तब क्या होगा। सिर पर, चेहरे पर निशाना साधने के बदले वो हवा में मुक्के चलाने लगे, तब क्या होगा। उसे धराशायी होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और वह परास्त घोषित कर दिया जाएगा, पराजित घोषित कर दिया जाएगा। बहुत सारे मसीही अपने आत्मिक युद्ध में इसीलिए परास्त होते हैं क्योंकि वे हवाई मुक्केबाजी करते हैं। और प्रेरित पौलुस ने यह कहा, यहाँ कहा, मैं हवाई मुक्केबाजी नहीं करता, मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, ना मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूं। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, और मेरा विश्वास है कि अगर आप गंभीर होकर के जिस पद को, जिन जिन पदों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दे करके समझे, तो आप हवाई मुक्केबाजी नहीं करेंगे। तो मैं आपके सामने पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 12 से 15 प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं 12 और 13 में सबसे पहले कि क्या लिखा हुआ है। यदि कोई मनुष्य इस नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ या घास फूस से निर्माण करे, तो प्रत्येक मनुष्य का कार्य प्रकट हो जाएगा, वह दिन उसे दिखाएगा, क्योंकि वह दिन अग्नि के साथ प्रकट किया जाएगा, और वह अग्नि ही प्रत्येक मनुष्य के कार्य को परखेगी। अग्नि, परमेश्वर के पास ये सुंदर व्यवस्था है कि आग के द्वारा वह हमारे कार्यों को परखेगा। अब आग के द्वारा हम पृथ्वी पर बहुत सारी चीजों को परख सकते हैं। उदाहरण के लिए जो सोना या चांदी होते हैं, बहुमूल्य पत्थर होते हैं,
तो उनकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए और ऐसा कह सकते हैं उनको परखने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आग में इन्हें रखा जाता है तो इनकी अशुद्धियाँ धीरे-धीरे करके बाहर आने लगती हैं और जो सोनार होता है वो सोने से गंदगी हटाता जाता है। चांदी पर काम करने वाले लोग चांदी को गर्म करके उसकी गंदगी को हटाते चले जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर काठ या घास फूस से यदि कोई मनुष्य निर्माण करे तो इसको हमें समझने की जरूरत है। पृथ्वी पर हम जितने भी कार्य करते हैं, चाहे घर का काम हो, बाहर का काम हो, अपने ऑफिस का काम हो, पढ़ाई से संबंधित काम हो, सेवकाई का काम हो, सारे काम इसी कैटेगरी में लाए जा सकते हैं। कुछ कार्य सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के समान माने जा सकते हैं। कुछ कार्य काठ तथा घास फूस के रूप में देखे जा सकते हैं। तो हम जिस प्रकार सोना और चांदी को आग से जब शुद्ध करते हैं तो जो शुद्धता होती है वो बची रहती है और जो अशुद्ध वस्तुएं होती हैं उनको फेंक करके निकाल निकाल करके फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर काठ और घास फूस को आग के संपर्क में लाया जाए तो क्या हो जाएगा? इनकी अशुद्धियां दूर नहीं होगी, ये तो पूरी तरह से जल जाएंगी। तो हमारे पृथ्वी पर के कुछ कार्य सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थर के समान है, लेकिन कुछ कार्य काठ और घास फूस के समान हैं। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा दे रहा है? हम जितने भी कार्य करते हैं वे इन्हीं दो कैटेगरी में होते हैं। तो जब हम कोई कार्य करते हैं और वे सोने या चांदी या बहुमूल्य पत्थर के समान परमेश्वर की दृष्टि में माने जाते हैं तो इसका हमें बहुत ही सुंदर फायदा मिलने वाला है स्वर्ग में। जब हमारे कार्यों को परखा जाएगा तब जो कार्य नहीं जलेंगे उनके बदले हमें प्रतिफल प्राप्त होगा। मैं 14 और 15 पद पढ़ना चाहता हूँ। यदि किसी मनुष्य का निर्मित कार्य जो उसने किया है स्थिर रहेगा तो उसे प्रतिफल मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति का कार्य जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, परंतु वह स्वयं बच जाएगा, फिर भी मानो आग से जलते जलते। अब 15वां पद जो यहाँ लिखा हुआ है कि परंतु वह स्वयं बच जाएगा, तो वह ऐसे मनुष्य के विषय में है जिसने उद्धार प्राप्त करने के बाद प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ लिया, लेकिन उसके जो कार्य हुए इस पृथ्वी पर, जितने दिन उसने पृथ्वी पर जीवन बिताया उसमें उसने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन ऐसे कार्य उसने किए जो घास फूस और काठ के समान थे, यानी जिनको परखा जाएगा तो कार्य जल जाएंगे, उनका प्रतिफल उसे नहीं मिलने वाला है। हालांकि वो व्यक्ति बच जाएगा जो उद्धार प्राप्त करके इस पृथ्वी पर जीवन बिताता रहा, हालांकि उसने परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार कार्य नहीं किया, वो बच जाएगा लेकिन उसको प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। तो हम हवाई मुक्केबाजी अगर करते हैं तब क्या होगा? हम बहुत सारे कार्य करेंगे लेकिन उसका प्रतिफल हमें मिलने वाला नहीं है। हवाई मुक्केबाजी करने वाले मसीहों को प्रतिफल नहीं मिलेगा। मैं कुछ और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। रोमियो 12:1 में सच्ची आराधना के विषय में, वास्तविक आराधना के विषय में, जो परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक आराधना है उसके विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान बनाकर परमेश्वर को अर्पित कर दें। तो हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान बना करके क्या करते हैं? जब हम अपने शरीर के अंगों को पवित्रता का हथियार बनाने के लिए परमेश्वर को सौंप देते हैं,
अपनी जीभ, अपनी आँखें, अपना हृदय, अपने कान, अपने हाथ, पैर, अपना दिमाग, ये अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और हम परमेश्वर के सामने इन अपने शरीर के इन अंगों को सौंप देते हैं, तो हमारी ये सच्ची आराधना है। सच्ची आराधना वो नहीं है केवल कि हम परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहे हैं, उसमें हमारी जीभ, हमारा हृदय इन्वॉल्व्ड है, लेकिन और भी जितने काम हैं, दूसरे काम हैं, उसमें हमारे शरीर के अन्य अंग भी काम करते हैं। हमारा दिमाग, हमारे कान, हमारी जीभ, हमारे हाथ, पैर, हमारा हृदय सब उसमें लगता है। गीत गाने में भी लगता है, वो भी आराधना है। लेकिन शरीर के सभी अंगों को हम हमेशा के लिए जब परमेश्वर पिता के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो ये सच्ची आराधना हो जाती है, जिसे रोमियो 12:1 में बताया गया है। अब दूसरा कार्य बहुत ही अच्छा लगता है। अधिकांश मसीहियों को परमेश्वर की आराधना के गीत गाना अच्छा लगता है। तो हम जितने समय दिन भर में व्यतीत करते हैं, हर समय तो हम गीत नहीं गाते रह सकते हैं। आप अपने कार्यालय में हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, कहीं जा रहे हैं, उस समय आप सच्ची आराधना कर सकते हैं। आराधना के गीत गाना सब लोगों के लिए मुनासिब नहीं होता, हर माहौल इसके लिए उपयुक्त नहीं भी लगता है, लेकिन आराधना करना एक बहुत बड़ा काम है। परमेश्वर इस आराधना को भी बहुत ही उच्च स्तर पर देखता है और इसलिए यूहन्ना 4:24 में प्रभु यीशु ने कहा कि सच्चे आराधक परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। मेरे हृदय में एक बात पवित्र आत्मा अभी डाल रहा है, मैं शेयर करना चाहता हूं। क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपकी आवाज सुनना चाहता है? जब आप उसकी आराधना का गीत गाते हैं, तो क्या परमेश्वर आपकी आराधना का गीत सुनना चाहता है? आपकी आवाज सुनना चाहता है? मैंने कई बार अपने हृदय में इस बात को महसूस किया है। बल्कि मैं आपको उत्साहित करने के लिए कहूँगा कि पवित्र आत्मा कई बार मेरे हृदय में गीतों के बोल डालता है। गीत की पहली पंक्ति, कोरस की पहली पंक्ति, तो मैं समझ जाता हूँ कि पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु को वो गीत सुनने की चाहत है। और तब ऐसा करना सचमुच बहुत ही अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। कितना अच्छा हो कि आप भी यह अनुभव प्राप्त करें। अगर आपने अनुभव प्राप्त किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस अनुभव में आगे बढ़ते जाइए। और फिर अ, हम किन कार्यों को करें कि वे आग से जब परखे जाएं तो जलें नहीं। हम तो बचेंगे ही, आप बच ही जाएंगे। अगर आप उद्धार प्राप्त हैं तो आप बच जाएंगे, लेकिन आपको कार्य का प्रतिफल नहीं प्राप्त होगा। तो जैसे प्रभु यीशु ने प्रार्थना की गेतसमनी के बगीचे में, जिसको हम लोग लूका 22 और उसके 42वें पद में पाते हैं कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे हृदय में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और कभी कभी तो हम लोग अपनी इच्छाओं में इस तरह डूब जाते हैं कि प्रभु से प्रार्थना करने या प्रभु की ओर ताकने की ज़रूरत भी नहीं समझते, या फिर हमारी मानसिक अवस्था ही नहीं होती। कभी कभी बहुत जल्दी से निर्णय लेना होता है, तो वैसे समय के लिए हमें पहले से ही प्रार्थना करना चाहिए। और जैसे सचेत हों तो हमें तुरंत उस विषय में क्षमा याचना के साथ प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। इसके अलावा हम अपने कार्यों को और अधिक ऐसा बना सकते हैं जो परखे जाने पर परमेश्वर की आग से जिन्हें परखा जाए तो वे जल करके राख ना हो जाए, बल्कि उसका प्रतिफल हमें मिले। जैसे भजन संहिता 119 के 33वें पद में भजनकार ने कहा, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं अंत तक उस पर चलूंगा। तो जब परमेश्वर की ओर हम ताकते हैं, उसकी विधियों के अनुसार उसके वचन पर चलने की चाहत हमारे अंदर होती है, तो परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जो कार्य होते हैं उन्हें करना
हमें अच्छा लगता है। तो जब आप इन वचनों के आधार पर कार्य करते हैं, तो आप हवाई मुक्केबाजी नहीं करते। और जब आप हवाई मुक्केबाजी नहीं करते हैं, तो जो काम आप इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, उसका पूरा-पूरा प्रतिफल आपको मिलेगा। परमेश्वर आपको दूसरी बात, भागे नहीं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें। प्रेरित पौलुस ने अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को यह आज्ञा दी, पहला तीमुथियुस 6:12 के अनुसार। उसने अपने आत्मिक बेटे से कहा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। तो जब हम हवाई मुक्केबाजी नहीं करते हैं, लक्ष्य की ओर दौड़े जाते हैं, यानी वे काम करते हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, तो यह विश्वास की कुश्ती लड़ने के समान ही है। विश्वास की कुश्ती लड़ना बहुत से लोग नहीं चाहते। बहुत से लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं, चुनौतियों से भाग जाते हैं, समस्याओं से किनारा कर लेते हैं। मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। आजकल बहुत से लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ही संकटमय परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आजकल बहुत ज्यादा आम होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे युवा विवाह करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद अपने जीवन साथी से या जीवन संगिनी से असंतुष्ट हो जाते हैं और परमेश्वर की ओर ताकने के बदले वे संसार की ओर ताकने लगते हैं। और शैतान उनको ऐसी परिस्थितियों में लाने के लिए बहुत ही प्रसन्न होता है जहां से वे निकल ना सके या बहुत ही कठिनाई से निकले। शैतान तो चाहेगा कि वे निकले ही नहीं, लेकिन विश्वासी लोगों के लिए यह समय बहुत ही आत्मिक रूप से हम्म, प्रार्थना का है, विश्वास की कुश्ती लड़ने का समय है। बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में हम सुनते हैं, बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट भी आते हैं और हम भाई के साथ या बहन के साथ बहुत दफा प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर होने पाए। और बहुत सारे अवसरों में, बहुत सारे समयों में हमने देखा है कि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का बहुत ही जबरदस्त उत्तर दिया है। और जहां आत्मिक कुश्तियां लड़ी गई, विश्वास की कुश्तियां लड़ी गई, वे विवाह संबंध फिर से मजबूत हो जाते हैं। तो बहुत से लोग अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं। तो अपने विवाह को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए दोनों पार्टनर्स को विश्वास की कुश्ती लड़ना बेहद जरूरी है। और कई दफा तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो कार्यस्थल होता है, वहां की बातें कुछ बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। किसी व्यक्ति का व्यवहार या फिर सैलरी का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो वहाँ का माहौल है, कुछ लोगों को रास नहीं आता। वे क्या करते हैं, तुरंत नौकरी बदल लेते हैं। और यही मानसिकता आज मिनिस्ट्री माइंडेड मसीहियों के अंदर में भी, सो कॉल्ड मिनिस्ट्री माइंडेड मसीहियों के अंदर में भी प्रवेश कर गई है। और वे क्या करते हैं, एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री, दूसरी से तीसरी मिनिस्ट्री, और उसके बाद वे अपनी मिनिस्ट्री चलाने लगते हैं। अब इसमें अपनी मिनिस्ट्री चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो जो समस्याएं उठती हैं, कई दफा वे समस्याएं इसलिए उठती हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे नहीं बढ़ते। और जब कोई विवाह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हुआ है, तो उसको बचाने के लिए कोई विश्वासी कितनी आत्मिक कुश्ती लड़ेगा, कितना विश्वास की कुश्ती लड़ेगा। तो वो अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के व्यवहार से कुछ इस तरह प्रभावित होता है, मैं कहूंगा दुष्प्रभावित होता है, कि अपने हाथ पैर बांध करके वो छोड़ देता है, चलो भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। या फिर विरोध में वो भी कुछ गलत काम करने लगता है।
तो बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में स्थिरता नहीं देख पाते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, चाहे नौकरी में, चाहे मिनिस्ट्री में। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्हें परमेश्वर की बुलाहट का अंदाजा नहीं है, परमेश्वर की बुलाहट का पता नहीं है। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया और इसलिए वे अपने आप को सुविधाजनक परिस्थितियों में रखना चाहते हैं। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर के जो सेवक रहे हैं, परमेश्वर के चुने हुए पात्र, उनके जीवन में कभी भी सुविधाजनक परिस्थितियां बहुत लंबे समय तक बनी नहीं रही। उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आता रहा, चाहे हम मूसा की बात करें, चाहे इब्राहिम की बात करें, चाहे यूसुफ की बात करें, दानियल की बात करें या दाऊद की बात करें, सबके जीवन में उतार चढ़ाव लगातार आते रहे। वे विश्वास की बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते रहे और इसलिए प्रेरित पौलुस ने जो बात पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 और उसके 27वें पद में कही है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उसने कहा, परंतु मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। अब परमेश्वर क्या चाहता है? हमारा जीवन उसकी महिमा का जीवन हो और इस पृथ्वी पर हमारा जीवन उसकी गवाही देते रहे। हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा से भरा रहे और हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की बहुत सारी बातें पाई जाएं जिसको हम गवाही के रूप में लोगों से शेयर कर सकें। प्रभु ये चाहता है क्योंकि गवाही के द्वारा और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम शैतान को परास्त करते हैं। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम शैतान पर विजयी हों। तो हम अगर हवाई मुक्केबाजी कर रहे हैं तो कई बार हम अपने आप को असफलता के बहुत करीब पाएंगे, बल्कि असफलताओं के बीच में पाएंगे और हमारे अंदर में दोष की भावना बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब हम हवाई मुक्केबाजी नहीं करते हुए विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा अ, माहौल होता है, आंतरिक माहौल, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसे समय में हमारी सहायता करता है। तो प्रेरित पौलुस ने क्या कहा पहला कुरिन्थियों 9:27 में, परंतु मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। तो अपनी देह को यंत्रणा देकर वश में रखने का क्या मतलब है? हमारा जो शरीर का स्वभाव है, हम कितने भी अच्छे विश्वासी हो क्यों ना हो जाएं, कितने अच्छे विश्वासियों के साथ हमारी संगति क्यों न रहे, हमारी प्रार्थना संगति में प्रभु के बहुत सारे दास दासी भी रहे, तो वे भी अपने शरीर के स्वभाव से जूझते हैं और हमें भी अपने शरीर के स्वभाव से जूझते रहना होगा, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक शरीर का स्वभाव भी है और शरीर के स्वभाव में बहुत सारी बातें होती हैं जो हम लोग जानते हैं। चिंताएं बिना बताए कभी कभार हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती हैं, ईर्ष्या अचानक सिर उठा लेती है और कई दफा तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की परेशानियां बिना बताए हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, चाहे मिनिस्ट्री की समस्या हो, चाहे परिवार के सदस्यों की समस्या हो। ऐसे समय में अपने शरीर के स्वभाव को काबू में रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो प्रेरित पौलुस ने क्या कहा, मैं यंत्रणा दे करके शरीर को अपने वश में करता हूँ, देह को अपने वश में करता हूँ। यानी अपने शरीर के स्वभाव पर हमारी आत्मा का विजयी होना शरीर के लिए बहुत यंत्रणा देने जैसा होता है, बहुत कष्ट होता है, हृदय को भी कष्ट पहुंचता है। लेकिन जब हम हवाई मुक्केबाजी नहीं कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ेगा जब हमें शरीर के स्वभाव को कुचलना पड़ेगा। और जब हम अपने शरीर के स्वभाव को कुचल कर आगे बढ़ते हैं तो कई दफा हमें बहुत ही तकलीफ होती है। आत्मा कुछ और बातें कहता है और हमारा शरीर कुछ और चाहता है। हमारा प्राण प्रभु से लिपटा रहना चाहता है,
लेकिन हमारा शरीर प्राण और आत्मा के साथ जुड़े रहना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग है। तो यंत्रणा देकर ही उसे वश में करना बेहद जरूरी होता है। तो प्रेरित पौलुस ने यंत्रणा देकर अपने शरीर को वश में करने की कोशिश की, और हम लोग कह सकते हैं वो बार बार सफल होता रहा होगा, क्योंकि वह हवाई मुक्केबाजी नहीं करता था और लक्ष्य के पीछे लगातार दौड़ता जाता था। तो ये वर्ष हमारे सामने पड़ा है, आपके सामने पड़ा है। इस वर्ष अपने आप को एक विजयी योद्धा के समान आ, तैयार कीजिए। आपका आत्मिक युद्ध लंबा भी चल सकता है, कुछ समय आराम का भी हो सकता है, और अचानक फिर आत्मिक युद्ध आपको लगेगा कि शुरू हो गया है। वास्तव में आत्मिक युद्ध लगातार चलता ही रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। तो प्रभु आपको आशीष दे। आप अपने लक्ष्य से हटे नहीं, हवाई मुक्केबाजी न करें, और विश्वास का युद्ध, विश्वास की कुश्ती आपको लड़ना है। लगातार विश्वास की कुश्ती लड़ते रहें। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है, क्योंकि प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमारी सहायता की। आपका जीवित और प्रबल वचन हमारे लिए है, और आप चाहते हैं कि हम लगातार प्रभु के पीछे अपना क्रूस उठा करके बढ़ते जाएं, अपना इनकार करते हुए बढ़ते जाएं। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं और परेशानियां इस साल आने वाली हैं, मैं मांगता हूं हम सबको तैयार कीजिए। पहले से हम उन समस्याओं के लिए तैयार पाए जाएं, क्योंकि हम अपने जीवन में आने वाले कल को नहीं देख सकते, आने वाले पल को नहीं देख सकते, लेकिन आपको सब कुछ मालूम है। आप हमारे जीवन के सभी भावी दिनों को जानते हैं। भविष्य के एक एक पल के ऊपर आपकी नजर है। हमें उस मार्ग पर ले जाइए जिसमें हम प्रभु के साथ पूरी तरह से जुड़े रह सकें। प्रभु की इच्छा के अनुसार जो मार्ग हो, जो आपके द्वारा निर्धारित किया हुआ मार्ग हो, और हम लगातार आपके वचन पर चलें, वचन के अनुसार व्यवहार करें, और दुष्टता की कोई ताकत हमारे ऊपर प्रबल न होने सके। मैं सब लोगों को आपके चरणों में लाता हूँ। हर एक व्यक्ति को जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ, वे जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें सफलता दीजिए। हर एक का पारिवारिक जीवन आपके प्रेम की कहानी बयान करने वाला हो। सब लोग अपने परिवार के लिए विश्वास की कुश्ती लड़ने पाए। सब अपने प्रोफेशन में विश्वास की कुश्ती लड़ते हुए, जीतते हुए आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा करते हुए, और आपके साथ चलने का एक गहरा अनुभव एक एक जन को प्राप्त हो। मैं हर एक को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सबके जीवन पर आपका अनुग्रह बना रहे, और दुष्टता की कोई युक्ति इनके विरुद्ध सफल न हो। हर एक की आवश्यकताएं पूरी करें, और जब भी ये समस्याओं या परेशानियों में होते हैं, इनकी सहायता आपके स्वर्गदूतों के द्वारा हो, पवित्र आत्मा के द्वारा हो, आपके वचन के द्वारा हो। सारा आदर सम्मान आपको मिले। मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ, प्रार्थना सुनी जाए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ली जाए। यीशु के नाम में आमेन।